आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं बालोद जिले के टेका पार गांव में, जहां एक परिवार अंधेरे और भूख से एक साथ लड़ रहा है। आज हम आपको एक ऐसे पिता से मिलाएंगे जो देख नहीं सकते, और एक ऐसी माँ से जिसके आंचल में बच्चों के लिए रोटियां कम और चिंताएं ज्यादा हैं। ये कहानी है ईगल किशोर जी और उनके परिवार की। 4 लोगों के इस परिवार की दुनिया तब अंधेरी हो गई जब घर की मुखिया की आंखों की रोशनी चली गई। पत्नी की थोड़ी बहुत कमाई और सरकारी मदद से जिंदगी की गाड़ी खिंच तो रही है, पर अक्सर भूखे पेट ही। रसोई में बर्तन तो हैं, पर उनमें पकाने के लिए कुछ नहीं। लेकिन अब इस परिवार के जीवन से अंधेरा और भूख मिटाने का संकल्प लेकर आई है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। चलिए देखते हैं कि कैसे इंसानियत की एक पहल ने एक परिवार को अंधेरे से निकालकर उजाले की राह दिखाई है। नमस्कार, ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम आप पहुंची है छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिला के तहसील अर्जुंदा के गांव टेकापार में। अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लगातार अभी चलाई जा रही है, जिसकी क्रांति आज पूरे देश में फैल चुकी है। इसी कड़ी में अन्नपूर्णा मुहिम आज आ पहुंची है ग्राम पंचायत ग्राम टेकापार में, और अभी हम आपको उस परिवार ज़रूरतमंद परिवार के घर में चलकर आपको लेकर जाएंगे और दिखाएंगे कि आज किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उस परिवार को आज सहायता देंगे। क्या क्या राशन सामग्री उनके लिए लेकर आए हुए हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पूरी कवरेज चलकर दिखाने वाले हैं। ये घर के अंदर हम आ चुके हैं। दर्शकों देखिए आप, इसके घर के ये बरामदा है, हाल है, जहाँ पे ईगल किशोर जो है अपने 2 बच्चों और एक अपनी पत्नी के साथ इस जगह पे रहते हैं। ऊपर में सीलिंग फैन लगा हुआ है। यहाँ पे लाइट वगैरह का भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ये इसके घर के एक कमरे में देख रहे हैं हम। यहाँ पे बेड रखी हुई है और कुछ सामान है, इनका स्टोर रूम जैसा है। बर्तन वगैरह यहाँ पे कुछ सामान सीमित मात्रा में हमको दिख रहे हैं। कुछ यहाँ पे खाने पीने के सामान के लिए बर्तन है। बिजली का भी यहाँ पे मॉड्यूलर बोर्ड जो है अच्छे से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। परिवार को रहने के लिए, यहाँ पे अपना जीवन यापन करने के लिए परेशानी तो है नहीं, लेकिन परिवार के सामने हो सकता है उनको स्वास्थ्य के लिए चुनौती करनी पड़ रही हो, बच्चों की शिक्षा के लिए, राशन के लिए, कपड़े के लिए अगर परेशानी हो रही होगी तो उसको भी हम अभी उन परिवार के सदस्यों से बात करके आपको रूबरू करवाएंगे। हम इस परिवार के रसोई में भी जाकर देखते हैं कि क्या क्या सामग्री रसोई में रखी हुई है। ये इस परिवार का एक रसोई का कमरा है। दर्शकों देखिए यहाँ पे ये रसोई है, और रसोई में अंदर में हम जाकर देख रहे हैं यहाँ पे गैस सिलेंडर और चूल्हा रखा हुआ है। बर्तन भी यहाँ पे खाली रखी हुई है। बर्तन में सब्जी वगैरह कुछ बना के रखे हुए हैं। मतलब बर्तन यहाँ पे लिमिटेड है, पर्याप्त है बर्तन जो है, लेकिन खाद्य सामग्री हमको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। परिवार जो है यहाँ पे कुछ मिर्च मसाले, जो भी राशन की सामग्री होती है, चावल दाल आटे तेल, ऐसा कुछ सामान हमको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। न जानिए परिवार क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, क्या बनाते होंगे, किस प्रकार से अपने पेट का भरण पोषण ये करते होंगे। हमको इस अभाव भरे रसोई में हमको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं उनके लिए राशन की चुनौती उनके सामने हमको नज़र आ रही है। और जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये 4 सदस्य का एक परिवार है। ये परिवार के मुखिया हैं और ये माता जी है और इनके 2 बच्चे हैं। अभी ये परिवार किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्या क्या इनको परेशानियाँ हैं, किस प्रकार से अभावग्रस्त जीवन ये जी रहे हैं, अभी हम इनसे जुड़ेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं? ईगल किशोर ठाकुर। कहाँ से हैं आप? टेकापार। ईगल किशोर जी, अभी आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? हम 4 हैं, 2 मेरे बच्चे हैं और एक मेरा पत्नी और मैं। और अभी आपके जो आँख वगैरह की जो समस्या स्थिति अभी कैसी है? आप आँख दोनों नहीं दिखता मेरा। कब से? 2011 से।
तेरी दुनिया का दाता ये क्या दस्तूर हो गया, तेरा इंसान कितना मजबूर हो गया। अनुराग 2011 से नहीं दिखा थे। और ये मेरा पत्नी है जो बनी बूती करता है। और इसको महतारी बंधन से 1000 मिलता है और 35 किलो चावल मिलता है। वो भी 35 किलो चावल हम चारों परिवार के लिए नहीं पूर पाता। नमस्ते माता जी। नमस्ते। क्या नाम लिखते हैं? केजाबाई। अभी कैसे हैं आपके परिवार में सब, खाना पीना वगैरह और जीवन यापन अभी कैसे चल रही है? बनी चलते तब बने होते और नहीं चले तब नहीं पूरे। अभी कमाने वाले कौन है परिवार में? मैं भर हूँ। अभी घर में खाने पीने के लिए, राशन के लिए कैसे करते हैं अभी? क्या करेंगे, पूरता है 35 किलो नहीं पूर पाता, इसलिए अपने ससुर घर से ला लेते हैं 5-10 किलो। वो कहते हैं तो छोड़ देते हैं घर में लान के। 2011 से ईगल जी की आँख की जो रोशनी है वो चली गई, वो दिखाई नहीं देती। अब आँख का सहारा तो चला गया है, साथ ही साथ इसकी ज़िंदगी का भी सहारा जो है अंधकार में हो चुका है। लेकिन कहते हैं जिसका जीवन अंधकार हो सकता है, लेकिन उम्मीद अगर ज़िंदा रहे तो इंसान को ज़िंदगी भर का सहारा मिल सकती है। आज इस परिवार के साथ संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके अंधकार में जीवन को हमेशा के लिए उजियाले में बदलने के लिए एक रोशनी बनकर आई है। नमस्ते बेटा। नमस्ते। क्या नाम है सुशीला ठाकुर। आपका? कुमकुम ठाकुर। पढ़ रहे हो बेटा अभी? हाँ, सरकारी स्कूल है कि प्राइवेट स्कूल है? सरकारी स्कूल। स्कूल की फीस, स्कूल ड्रेस, जूते, कापी, पुस्तक सब हैं अभी? हाँ। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं। और अभी खाने पीने के लिए कैसे करते हैं? खाना वगैरह मिल जाता है ना, बनाते हैं? ईगल जी, ऐसा कोई दिन गया जिसमें खाली पेट आप लोग रहे हैं या फिर खाली पेट सोए हैं, ऐसा कोई दिन गया? उस दिन तो चावल नहीं रहता तो क्या करें, कुछ बना के खा लेते हैं। ऐसा दिन चल रहा है, नहीं तो आसपास के आदमी को मांग के बना लेते हैं कुछ भी। हल्दी मिर्चा, ये भी तो पैसा नहीं रहेगा तो लेंगे कहाँ से। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार। इलाज वगैरह के लिए कैसे कर रहे हैं अभी आपकी आंखों के इलाज के लिए? आँखों की इलाज के लिए जब बहुत किया मैं, लेकिन डॉक्टर लोग कुछ नहीं बताते मेरे को। इलाज कराने के लिए पैसे वगैरह हैं आपके? नहीं, वो भी नहीं है। मैं इसीलिए मैं अभी बीच में थोड़ा सकेला था, इसे दो यह करके अब ये परिवार आ गया तो एक पैसा भी नहीं बच पाता। तो इसीलिए आप इलाज पानी कराने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। आपको जीवन भर का सहारा संत रामपाल जी महाराज बनेंगे, देंगे अब, है ना? हिम्मत रखना। हाँ। सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब। एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। जहाँ एक और लोग स्वार्थ के पीछे दौड़ते हैं, वहीं हम एक ऐसा धर्म का स्वरूप देख रहे हैं जो दूसरों की पीड़ा को अपना समझ के यहाँ पे गांव में आए हुए हैं, और सेवा का एक ऐसा भाव देख रहे हैं जो पूरी तरह से निस्वार्थ है और पूरी तरह से परोपकार से युक्त है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करके जानेंगे कि आज किस प्रकार उन्होंने ईगल किशोर ठाकुर जी जो ज़रूरतमंद परिवार थे उससे संपर्क किया, कैसे पता चला कि उनको कि आज ये जो गरीब परिवार हैं आज अभाव में जीवन जी रहे हैं, और किस प्रकार से ये सामान आज वो लेकर आए हुए हैं। तमाम चीज़ों से आपको रूबरू करवाएंगे, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जी, क्या नाम लिखते हैं? कुमलेश दास। कैसे पता चला कि आज इस गांव में एक गरीब असहाय परिवार हैं और आज अन्नपूर्णा मुहिम किस प्रकार से आज इस गांव में इस ज़रूरतमंद के लिए आज यहाँ पे सहारा बनने आई है? जी,
ये अपने पड़ोस में बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का एक शिष्य रहता है और उसका जो बहन है इस गांव में आया हुआ है, तो वहीं आसपास रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ही असहाय है करके, तो वहाँ अपने टीम को बताया तो सर्वे करके इसको यहाँ आया गया है। सर क्या क्या सामग्री राशन की आप जो है लेकर आए हुए हैं आज यहाँ पे संत रामपाल जी के दया से? जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, वो इनको रोटी बनाने के लिए ये 15 किलो आटा दिए हैं और 15 किलो चावल दिए हैं और ये 2 लीटर तेल दिए हैं और ये नहाने के लिए नंबर 1 का साबुन दिया है। ये रीन का कपड़ा धोने के लिए साबुन दिया गया है। ये निरमा दिया गया है और साथ में परिवार को अगर चाय पीना है तो चाय पीने के लिए 4 किलो चीनी दिया गया है। ये चाय दिया है ब्रांडेड कंपनी का। ये भैया के लिए दलिया दिया गया है, अगर उसको चावल रोटी खाने में दिक्कत है दलिया भी बनाकर खा सकते हैं। ये टाटा का नमक दिया गया है और मसाले में ये धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, जीरा है, लाल मिर्च है, ये सब दिया गया है। और अगर सब्जी इधर सब्जी में देखें तो 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है और कभी मान लो जाए कि सब्जी उपलब्ध नहीं हो तो दाल से भी बना कर अपना जीवन यापन कर ले। इसलिए ये हरी मूंग की दाल है, ये पीली मूंग की दाल है, ये चने की दाल है और ये बेसन है। बेसन को कढ़ी के रूप में उपयोग किया जा सकता है या फिर कभी पकोड़ा बना भी सकता है ये। और ये काले चना है और इसमें दाल बनाते हैं तो ये अचार दिया गया है किलो, ताकि अचार के साथ भी अपना जीवन यापन कर सके। साथ में यहाँ इसके 2 बच्चे हैं, तो बच्चे लोगों को अगर दूध पीना है तो ये आधा लीटर का 2 डिब्बा दूध का, सूखा दूध का भिजवाया है, जो इसको चाय के रूप में पीने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और इस परिवार ने बताया कि कपड़े की भी थोड़ी कमी है, बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं। जैसे अपना गुरुजी का नारा है बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इन लोगों ने बताया कि हमारे पास कपड़ा भी नहीं है, तो कपड़े में भैया जी के लिए ये 2 टी-शर्ट और 2 लोअर दिया गया है और बहन जी के लिए ये 2 साड़ी है और साथ में 2 पेटीकोट है और उसके 2 बच्चे हैं उसके लिए ये 2 लेगिस है और 2 सूट है और ये 2 सूट है दोनों लड़कियों के लिए। और पढ़ाई करते हैं तो उसको मतलब बस्ता ले जाने के लिए इसके पास बैग नहीं था, तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दोनों बच्चों के लिए बैग भिजवाया है। एक बहन के लिए चप्पल भिजवाए हैं और ये 2 उसके छोटे छोटे लड़के हैं उसके लिए है और ये भैया जी के लिए है। साथ ही साथ में सब्जी वगैरह रखने के लिए स्टैंड दिया गया है। आटा दिया है उधर 15 किलो, उसको रखने के लिए डिब्बा दिया गया है। ये मसाले के लिए डिब्बा दिया है और रोटी बनाते हैं तो ठंडी ना हो जल्दी, इसलिए इसको हॉट पॉट भी दिया गया है। और दाल दिया है तो दाल को कुकर नहीं था इसके पास, तो ब्रांडेड कंपनी का ये प्रेस्टीज का इसमें कुकर दिया है, प्रेशर कुकर। यानी हमारे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज क्वालिटी में कोई समझौता नहीं करते। दर्शकों आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी जो है आज किस प्रकार से इस परिवार के लिए मदद किए हैं, क्या क्या सामान है। हम हैरान हैं कि कोई संत इतना कुछ एक परिवार के लिए सोचे, क्योंकि वो आम संत या कोई आम साधारण मुहिम नहीं हो सकता जो किसी परिवार को रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान एक साथ मुहैया कराए। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी क्या नाम लिखते हैं? सर जी मेरा नाम हेमंत दास है जी। सर जी एक बहुत ही आश्चर्य की बात है और विचारणीय विषय है। आज संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकार ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, स्वयं तो सर वो आज जेल में है, जेल की रोटी खा रहे हैं, लेकिन पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं सर अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से। सर ये संभव कैसे है सर? जी ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि अध्यात्म और सदगुरुदेव जी बताते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज जी कि जिस प्रकार एक मोबाइल का टावर रहता है ना, उसकी रेंज पूरे एरिया में होते हैं और उन एरिया में पूरे मोबाइल धारक को उनका पूरा लाभ मिलता है जी। वैसे ही संत चाहे जेल में हो चाहे रेल में हो, उसकी जो आध्यात्मिक शक्ति होती है वो पूरे विश्व में लागू होती है। और हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमेशा संदेश दिया है कि कोई भी गरीब भूखा न सोए, और वही काम परमात्मा आज जेल में बैठकर कर रहे हैं। तो दर्शकों आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जो है आज इस कलयुग के समय में अवतार भगवान से कम नहीं है। कोई संत के शरीर को आप जेल में कैद कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को उनके ज्ञानों को कैद करना मुश्किल है, असंभव ही है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं, लेकिन पूरे संसार को आज वो सुखी देखना चाह रहे हैं। उनका संकल्प ही है कोई गरीब भूखा पेट ना सो। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं सर? भागीदास। संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो
ईगल किशोर ठाकुर जी है, उनकी आंखों के इलाज के लिए कुछ सहायता हो सकती है सर? जी हो सकती है। सदगुरु रामपाल जी भगवान जी जो है एक मुहिम चलाए हैं, अन्नपूर्णा मुहिम। उस मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान। इस भाई को आँख की रोशनी इसकी कमज़ोर है, दिखाई नहीं देते, तो उसके लिए परमात्मा जी के पास प्रार्थना लगाएंगे सदगुरु रामपाल जी भगवान को। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जो भी आदेश हो गए हम दास उसका पालन करेंगे। धन्यवाद सर। सच साहब जी। नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम लिखते हैं सर? खिलेश्वर दास। इस गांव में टेकापार में जो ईगल किशोर ठाकुर जी हैं, उनको जो ये राशन सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से दी जा रही है, ये राशन सामग्री सर कितने दिनों के लिए दी जा रही है? ये अभी राशन सामग्री जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इनको 1 माह के लिए दिया जा रहा है जी। उसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी 1 माह के बाद, जैसे राशन खत्म हो जाएगी तो? ये हमारे गुरुजी का आदेश है संत रामपाल जी महाराज जी का। जैसे ही राशन सामग्री 1 महीने का ख़त्म होने जा रहा है तो 2 दिन पहले इस कार्ड में, ये देखो ये कार्ड देंगे अभी जो ईगल किशोर जी ठाकुर जी हैं उसको, इसमें जैसे ही ख़त्म होगा 2 दिन पहले हमको इनको इन नंबरों पर फ़ोन लगाएगा और जैसे ही फ़ोन लगे तो पुनः दूसरे महीने का जितने भी राशन सामग्री है और या अन्य आवश्यकता की सामान है वो तुरंत उपलब्ध कराए जाएंगे। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक कार्ड वहाँ पे लेके गए हैं। कार्ड जो है अभी उस ज़रूरतमंद परिवार के उस मुखिया को दे रहे हैं। और सबसे ख़ास बात ये लगी कि ये जो मुहिम है इस ज़रूरतमंद परिवार के एक जीवन का नया सहारा बन गई है। इसके अंधकार में जीवन को जो है उजाले में बदल दी है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम लिखते हैं? आपका नाम और आपका परिचय बताएंगे। मेरा शुभ नाम सुनील कुमार जी बेलचंदन, सरपंच ग्राम पंचायत सिवदी। ये टेकापार मेरे आश्रित ग्राम में है। सर, आज आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, आज इस गांव में आपके गांव के जो नागरिक हैं, जो ईगल किशोर ठाकुर जी हैं, उनके परिवार को आज सहारा देने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे राशन सामग्री, कपड़े, जूते, चप्पल, जो है हर एक बुनियादी सुविधा जो एक इंसान को जीवन यापन के लिए आवश्यक होती हैं, उनको आज देने जा रहे हैं। तो सर, आप इस अन्नपूर्णा मुहिम और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए जा रहे अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, ये सब चीज़ वाकई में युगल किशोर जो ठाकुर है वो एक उनके सूद लिए संत रामपाल जी की संस्था के माध्यम से अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत, तो वाकई में ये एक बहुत बड़ी अनुकरणीय पहल है। कहीं कहीं छत्तीसगढ़ में भी मैं सुना हूँ भाई कि कहीं कहीं निसहाय लोगों को जिनके पास मकान नहीं था, मकान भी बना करके दे रहे। ऐसे संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। और ऐसे संत जो आए हुए जो भी धन है उसको फिर से जो योग्य व्यक्ति है उन्हीं के पास लगा रहे हैं। यह अनुकरणीय पहल है। ऐसे संतों को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। ये भी एक बहुत अच्छी सोच है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। मैम, आपका नाम और आपका परिचय? मैं श्रीमती ललिता सिंह राजपूत, यहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। जो मुहिम, इतनी बड़ी मुहिम किसी ज़रूरतमंद परिवार के लिए आज एक सहारा बनने जा रही है, मैडम, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये जो मुहिम है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, बहुत ही सराहनीय है। और हमारे जो ईगल ठाकुर है उसको इस चीज़ का निहायत ही ज़रूरत था, जो कि बहुत दिनों से अपने आँख के कारण लाचार है। अब वो उनकी फैमिली जो है वो उनको चला रहे हैं, तो ये इस चीज़ का बहुत ज़रूरत था। ये सब चीज़ करने के लिए संत रामपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के दया से जो इस सहाय परिवार थे उनको आज सामग्री मिल चुकी है। और अब हम इस परिवार के सदस्यों से बात करके जानेंगे कि अब इस प्रकार की जो मदद उनको मिल रही है इनके लिए कितना मददगार साबित होगा। सर जी, अब आपको राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, जिसमें आपके घर के राशन, कपड़े, बर्तन, बच्चों के स्कूल के बैग, जूते, चप्पल, साड़ी, सब चीज़ आपको दिए हैं। अब इस प्रकार की मदद से आपको कितना सहारा मिलेगा? बहुत कुछ सहारा मिलेगा सर हमको। हाँ, अभी जो बनी बूती भी नहीं चल रहे हैं, तो इस सामान के से हमारा गुजर बसर अच्छा चलेगा। हाँ, और उस रामपाल बाबा से हमेशा विनती रही कि इसने मिलते रहे और सदा जो चीज़ बोले भाई लोग
संतपाल के जो शिष्य हैं उससे वो जो हमको बताए हैं वही से दूर रखे भगवान परमात्मा, तो हमारी ज़िंदगी सदा इसमें अच्छी चलती रही। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया, जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया। कहता पवन के तेरा कहता पवन के तेरा बड़ा उपकार है, तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा भी है, सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 705050086978979787 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब